प्रदेश में आंदोलन का दौर लगातार जारी है। एक के बाद एक प्रदर्शन राजधानी रायपुर के धरने स्थल पर हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्रवाई के बयान के बाद भी लगातार यहां पर जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। अब एक बार फिर से संविदा कर्मचारी भी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी रायपुर की ओर रुख किए हैं। कुछ कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। एक बार फिर से आप लोग आंदोलन स्थल की ओर रुख किए हैं। क्या लगता है इस बार आप लोग की मांग पूरी हो पाएगी या फिर जो आंदोलन है वो एक बार फिर से निरर्थक होगा? नहीं, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन में आज हम उतरे हैं कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि जो हमको नए सरकार बनने के 10 दिन के भीतर हमको नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज पौने 4 साल हो रहे हैं और हमारी नियमितीकरण की इस मुद्दे पर किसी प्रकार की सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के 2 लाख से अधिक कर्मचारी इस बातों पर बहुत ही आक्रोशित है। हमारी जो 4 सूत्री मांग है छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ का, जिसमें सबसे पहले नियमितीकरण जो हमारे साथियों को निकाला गया है उनकी हम बहाली चाहते हैं और किसी प्रकार की छटनी ना हो। तीसरी मांग हमारे क्या जो अंशकालिक साथी हम चाहते हैं उसका पूर्णकालीन करें। और चौथी मांग हमारे जो आउटसोर्सिंग ठेका के जो साथी है उसको जो बंद करने की बात है, अभी तक ये चारों मांग अभी अपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान सरकार के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि हमारे आंदोलन पर आकर के उसने खुद बोला था कि यदि सरकार बनेगी तो हम आपको 10 दिन में प्राथमिकता के आधार पर नियमित करेंगे। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है, अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज पौने 4 साल होने जा रहा है, फिर भी सरकार हमारी बातों पर गौर नहीं कर रही है। इससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित है और आक्रोशित होकर के प्रदेश के आज लाखों कर्मचारी क्या है आज से 1 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के साथ है, लगातार उनकी मांग पूरा किया है, आने वाले समय में उनका साथ देंगे और उनका मांग पूरा करेंगे, फिर भी आप लोग आंदोलन पर डटे हुए हैं। सरकार का 1 साल बाकी है। आज से आप बोल सकते हैं सितंबर में है, 1 सितंबर है, अगले सितंबर अक्टूबर से क्या है आचार संहिता लगेगी, तो उस कब हमारी मांग पूरी करेगी। अभी सरकार की जो अंतिम बजट है वो बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि सरकार हमारी बातों पर गौर नहीं करेगी, हमारे मुद्दे को यदि बजट में नहीं रखेगी तो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। और फिर नियमितीकरण के मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारी बातों को गंभीरता से ले और हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अंतिम बजट अंतिम आस जी, अंतिम बजट और अंतिम आस, लेकिन इन्होंने तो हाथ में गंगा जल और मैनिफेस्टो भी रखा था। एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में मैनिफेस्टो। अपने वादों पर तो ये खरे उतरे नहीं अभी तक और गंगा जल का मान भी गिराया है। तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता माफ़ करेगी भूपेश बघेल जी और उनकी कांग्रेस पार्टी को? ये सोचना होगा भूपेश बघेल जी को। हम चाहते हैं कि आप नियमितीकरण करें। लाखों लोग आशा लेकर के आपकी ओर देख रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कर्मचारी पहुँचे हुए अंतिम बजट अंतिम आस को लेकर पहुँचे, कुछ और बातचीत करते हैं। क्या आप लोग का मांग है और कब तक ये पूरा होने की उम्मीद जताते हैं? क्योंकि लगातार सरकार ये करी है, जो सरकारी कर्मचारी उनको अल्टीमेटम दे चुके सरकार की 2 तारीख के बाद अगर आंदोलन काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई किया जाएगा। एक बार फिर से आप लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। लगता है मुश्किल है राह? हर मुश्किल राह पे चलने के बाद जो प्रतिफल मिलता है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मिलता है। और कोई भी कर्मचारी है अपने चाह कर इस मुश्किल राह पे आने के लिए नहीं चाहता है। हम सभी जो कर्मचारी हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक के सभी कर्मचारी जो हैं, नियमित कर्मचारी, अपने मांगों को लेकर आए हैं। शासन ने खुद अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी और हम सरकार बनने के तुरंत बाद हमारा जो है नियमितीकरण किया जाएगा। हम अपने मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर आए हैं। हम अपने परिवार को चलाते हैं। 12-15 साल से हम लगातार अनवरत शासन को अपनी सेवा दे रहे हैं। उन अपने परिवार को पालना कम जो हम लोग का ये है मानदेय है, इसमें हमको शासन को खुद सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने परिवार को पालेंगे। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं और इस अधिकार को लेकर जाएंगे। ठीक है, अधिकार के लिए और सरकार से अधिकार लेकर जाएंगे। कुछ और कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। क्या मांग है तो समझ गए हम। परेशानी क्या होता है अगर नियमितीकरण नहीं किया जाए? बहुत दिक्कत है, घर चलाना मुश्किल है। आज की डेट में 10-12 हज़ार में कोई इंसान घर नहीं चला सकता है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए मांगों को बहुत ज़रूरी है पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिस प्रकार से मांगे की गई है, और उनके जो 4 सूत्री मांग है उसे अतिशीघ्र पूरा करवाना चाहिए। तो कर्मचारी जिनका लगातार साफ तौर पर मांग है और मांग यही है कि नियमितीकरण किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाएगा सरकार के जो वादे हैं, अब अंतिम बजट अंतिम आस के रूप में कर्मचारी वो देख रहे हैं, लेकिन कब तक इनकी मांग पूरा होता है ये तो आने वाले इस वक्त ही बताएगा, आने वाले बजट ही बताएगा। लेकिन कर्मचारी बड़ी आस के साथ राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं और अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। अब देखना कि सरकार इनके मांगों पर कब संज्ञान लेते हैं और कब इनकी मांग पूरा होता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ आजम शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।